दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे ज्योतिष विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग के बारे में। ये पॉजिटिव योग नहीं है, ये नेगेटिव योग है और इस योग का नाम है विष योग। विष योग का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो परेशान करेगी आपको। तो इसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है लाइफ के अंदर। एक मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, क्योंकि इस योग में दो ग्रहों की युति है। पहला है चंद्रदेव और दूसरे हैं यहाँ पर शनिदेव। तो शनिदेव जो है वो पेन, जितने भी प्रकार के दर्द होते हैं, जीवन में तकलीफें होती है, बॉडी पेन होता है, उसके कारक हैं। और चंद्रदेव जो है वो हमारे मन के कारक हैं। तो मेंटल पीस जो डिस्टर्ब होती है, मन में जो भटकाव आता है, मन को जो संतुष्टि नहीं मिलती है, मन परेशान होता है, ये सारी चीजें चंद्रदेव से देखी जाती है। तो जब यह दोनों ग्रह मिलते हैं, युति बनाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर यह योग बनता है और इसको ज्योतिष विज्ञान में नाम दिया गया है विष योग। क्योंकि यह इंसान को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है और यह मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई बॉडी के अंदर डिजीज भी क्रिएट कर देता है। तो आज समझेंगे इस टॉपिक को, और समय रहते ही अगर आपने इसका उपचार कर लिया, निदान कर लिया, तो आपके जीवन में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सॉल्यूशन मैं आपको बता ही दूंगा क्या करना है। तो यहाँ पर युति बननी चाहिए चंद्रदेव और शनिदेव की, और साथ में उनकी दृष्टि भी है। अगर सातवीं दृष्टि है तो उस कंडीशन में भी यह योग बनेगा, एप्लीकेबल होगा, क्योंकि दोनों की दृष्टि यहाँ पर पड़ना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने लग्न कुंडली ली है, मिथुन लग्न। आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और यहाँ पर जो हाउसेस हैं वो फिक्स हैं, वो पहले ही मैं बता चुका हूँ। लेकिन मैं बॉडी पार्ट आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम हमारे कुंडली से बॉडी पार्ट कैसे देखते हैं। और इसे काल पुरुष की कुंडली भी कहते हैं। अगर एक नॉर्मल वे में बात करें तो जैसे आपने वास्तु विज्ञान देखा होगा, उसमें भी एक इंसान का चित्र बना हुआ है और उसके आधार पर वास्तु की रचना की गई है। इसी तरह से इस कुंडली में भी इसे काल पुरुष की कुंडली कहा गया है, क्योंकि बॉडी पार्ट्स इसमें शो होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर शरीर का नर्वस सिस्टम, तो वो पहले घर से हम देखते हैं। ये क्योंकि लग्न है, पूरा शरीर है, तो इससे हम देखते हैं शरीर और नर्वस सिस्टम बॉडी का, इससे देखते हैं। नेक्स्ट हाउस से हम देखते हैं दाई आंख, यानी राइट हैंड साइड की आंख। तो अगर कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, तो आप अगर देखना चाहें कि उसका राइट पोर्शन कौन सा है, तो आप देख सकेंगे भाई ये राइट पोर्शन है और ये लेफ्ट पोर्शन है। और इसी तरह से बॉडी पार्ट भी इसमें मेंशन है, वो आपको अभी सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट हाउस से नर्वस सिस्टम, पूरी बॉडी। नेक्स्ट हाउस से हम लोग देखते हैं दांत, दाई आंख। इसके बाद थर्ड हाउस जो है, जहां पर 5 नंबर लिखा है, राशि यहां पर 5 नंबर की बैठी है, यानी सिंह, लेकिन हाउस है ये थर्ड। और थर्ड हाउस से हम लोग देखते हैं दाया कान, गर्दन, गला और हमारा राइट हैंड। इसके बाद 6 नंबर जहां लिखा है, ये फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस से हम लोग देखते हैं हमारा चेस्ट, छाती जो है वो, फेफड़े और जो दिल। ये सारी चीजें यहां से देखी जाती है। माता का स्थान है, सुख सुविधाओं का स्थान है, वाहन का स्थान है ये। लेकिन बॉडी पार्ट की बात करें तो यहां से ये पार्ट बॉडी के देखे जाते हैं। बात करेंगे यहाँ पर फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस से हम लोग देखते हैं पेट, पाचन तंत्र, गर्भाशय और लीवर। ये सारी चीजें देखी जाती है फिफ्थ हाउस से। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर सिक्स्थ हाउस, जहां पर 8 नंबर लिखा है, 8 नंबर की राशि यहां बैठी है। तो 6 नंबर घर से हम लोग देखते हैं आते, हमारे बॉडी के अंदर जो आते होती है वो। दुर्घटना भी देखते हैं, चोट भी देखते हैं। साथ में नेक्स्ट हाउस की अगर मैं बात करूं तो यहां से हम लोग देखते हैं मूत्र मार्ग। इसके बाद जो 8वां घर है, इससे हम देखते हैं गुप्तांग और कष्ट। बॉडी में जो तकलीफें आती है, कष्ट आते हैं, रुकावटें आती है, वो हम यहाँ से देखते हैं। मेंटल पीस डिस्टर्ब यहाँ से होती है सबसे ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट हाउस की बात करें, 9वां घर है ये, भाग्य स्थान जो कहलाता है। यहाँ से देखते हैं हम हिप्स, जांघें। इसके बाद नेक्स्ट हाउस से हम देखते हैं जो 10वां घर है, घुटने, जोड़ों का दर्द। जितने प्रकार के जोड़ों के दर्द होते हैं वो इस हाउस से देखे जाते हैं। अगर यहाँ का कोई ग्रह जो है वो गलत घर में बैठा है, मारक हो चुका है, या फिर मारक ग्रह यहाँ पर बैठ गए, तो उस कंडीशन में ये क्रिएट होने लग जाती है प्रॉब्लम। जॉइंट्स के अंदर जो पेन की प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है, क्योंकि एक ग्लूकोसामाइन होता है वो क्रिएट नहीं होता है बॉडी के अंदर, जो एक ल्यूब्रिकेसी का काम करता है। तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट हाउस की अगर हम बात करें, या 11वां घर है, 11वें घर से हम लोग देखते हैं बायां कान, यानी कि ये लेफ्ट पोर्शन आ गया। घुटनों के नीचे के पैर, पंजे और लेफ्ट हैंड जो है वो यहाँ से देखा जाता है।
देन उसके बाद हम लोग देखते हैं 12वें घर से नींद ना आना, नींद की जो प्रॉब्लम है वो, डिप्रेशन, और साथ साथ में बाईं आंख वो देखी जाती है 12th हाउस से। तो इस तरह से हम इस कुंडली के अंदर हमारे बॉडी पार्ट देखते हैं, और जब चंद्रदेव और शनिदेव की युति बनती है और विष योग बनता है तो उस कंडीशन में कोई ना कोई डिजीज भी क्रिएट होने की संभावना बन जाती है। तो जब इनकी दशा और अंतरदशा चलेगी तब ही यह परेशानी क्रिएट होगी, उससे पहले नहीं होगी। और दशा और अंतरदशा में अगर आप पहले ही पता करके इनका सॉल्यूशन कर लें, पहले ही आपको पता है कि बॉडी के इस पार्ट में हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो पर्टिकुलर आप बॉडी का चेकअप कराते रहें और ट्रीटमेंट लेते रहें समय रहते। साथ साथ में बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं दोनों ही ग्रहों का, आप उससे दोनों ही ग्रह शांत होंगे, दोनों ही ग्रह पॉजिटिव होंगे। रत्न धारण करके एक्टिव नहीं करना है अगर वो मारक है उस कंडीशन में। और जरूरी नहीं है कुंडली के अंदर चंद्रमा और शनिदेव की युति है तो विष योग बनेगा। दोनों अगर योग कारक हो गए तो वह विष योग नहीं बनता, वह तो एक राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कुंडली देखी, कुंडली देखते शनि चंद्रमा की युति है तो हमने बोल दिया विष योग है, ऐसा नहीं होता है। उनमें कंडीशन देखी जाती है कि वो योग कारक है या मारक, हमारे जीवन पर वो कैसा इफेक्ट डालने वाले हैं। तो बात करेंगे इस लग्न कुंडली में, अगर मैं बात करूं योग कारक मारक ग्रह की, तो चंद्रदेव की स्थिति मैं देखता हूं लग्नेश के वो शत्रु हैं, लग्नेश के शत्रु, और अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग इस लग्न कुंडली में चंद्रदेव जो है वो है मारक। और अगर शनिदेव की बात करूं तो उन्हें एक त्रिकोण का घर मिला है, भाग्य स्थान मिला है, इस कारण से इस लग्न कुंडली में जो शनिदेव है वो हो गए योग कारक, योग कारक है। अब इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि इन दोनों की युति पहले ही घर में है, शनिदेव की युति है प्लस चंद्रदेव की युति है फर्स्ट हाउस में। तो उस कंडीशन के अंदर सिर्फ चंद्रदेव मेंटल पीस डिस्टर्ब करेंगे, दशा अंतरदशा में उनसे प्रॉब्लम हो सकती है। शनिदेव योग कारक है, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चंद्रदेव का यहां पर आपको बीज मंत्र का जाप करना है, उनका दान करना है उनकी दशा अंतरदशा में, और इस सिचुएशन को आप 100% पॉजिटिव कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट हाउस की, इस घर में अगर शनिदेव और चंद्रदेव की युति बनी हुई है तो चंद्रदेव का ये स्वयं का ही घर है, और शनिदेव इस कुंडली में योग कारक हैं, दोनों ही लगभग एवरेज अच्छे रिजल्ट देंगे। शनिदेव तो 100% अच्छे रिजल्ट देंगे, चंद्रदेव खुद के घर को खराब करेंगे ही नहीं। इनकी दृष्टि से हो सकता है, सातवीं दृष्टि से इस हाउस से रिगार्डिंग थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो, लेकिन खुद के घर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो दोनों ही इस कुंडली में अच्छे हैं, तो यहां पर यह विष योग नहीं बनेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करें, यहां पर शनिदेव और चंद्रदेव की युति है, दोनों ही ग्रह यहां पर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मेहनत बढ़ेगी, भाग दौड़ बढ़ेगी, लेकिन रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। और सातवीं दृष्टि जब भाग्य स्थान पर पड़ेगी तो भाग्य भी अच्छा होगा, यात्राएं होगी, धर्म में रुचि होगी, शनिदेव की तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे हरदम। बात करें नेक्स्ट हाउस की, यहां पर बैठे हैं चंद्रदेव और प्लस साथ में शनिदेव, हाउस है बहुत ही अच्छा, शनिदेव जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, मतलब मकान से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, माता से बनेगी, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे जब भी दशा अंतरदशा चलेगी। और चंद्रदेव यहां पर नेगेटिव रिजल्ट देंगे दशा अंतरदशा में। और अगर सिर्फ चंद्रदेव की दशा अंतरदशा चल रही है, शनिदेव साथ में नहीं है और कोई दूसरा मारक ग्रह, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहां पर चंद्रदेव मारक है। बात करें नेक्स्ट हाउस की, यहां पर अगर चंद्रदेव और शनिदेव की युति है, शनिदेव इस हाउस के अंदर यानी इस घर में उच्च के हो जाते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट और ज्यादा अच्छे देंगे, और ज्यादा आपको तरक्की देंगे, सक्सेस देंगे दशा अंतरदशा में। डिग्री जरूर देखे दोनों ही ग्रहों की, पता करा आपने कि डिग्री शनिदेव की 0 है, 1 है, 2 है, 30 है, 29 है, तो शनिदेव भले ही कितने उच्च के हो जाएं, कितने पावरफुल हो जाएं, आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे अच्छे, क्योंकि उनमें पावर ही नहीं है। पावर होना बहुत जरूरी है। अगर वो मान लीजिए मृत अवस्था में है, बाल्य अवस्था में, तो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट हाउस की, यहां पर चंद्रदेव बैठे हैं, साथ में बैठे हैं शनिदेव। अगर लग्नेश यहां पर बलवान है, लग्नेश लग्न में ही बैठे हैं, लग्नेश मान लीजिए इस हाउस में बैठे हैं, लग्नेश मान लीजिए सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर लग्नेश अगर बलवान है, उनकी डिग्री अच्छी है, तो शनिदेव यहां पर विपरीत राजयोग बनाएंगे, क्योंकि 6-8-12 का मालिक 6-8-12 में ही बैठ गया। देखिए, मेरी जितनी भी वीडियो आप यहां पर देख रहे हैं, उससे पहले पार्ट 1 2 30-32 ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो जरूर देखें, तभी ये योग आपको समझ में आएंगे, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं होगी आपकी तब तक आप इन योग्स को समझ नहीं पाएंगे। तो पहले पुरानी वीडियो देखकर यहां तक पहुंचिएगा तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी, आप अपने जीवन के सारे डिसीजन खुद ले पाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं गुमराह होने की जरूरत नहीं है।
बहुत सी ऐसी सिचुएशन मैंने देखी है कि गलत रत्न धारण करने के कारण पैसा तो हमने खर्च करा ही, उसकी रिंग बनवाई, रत्न धारण करा, हमने पैसा भी खर्च करा, लेकिन जीवन में और ज्यादा नेगेटिव स्थिति इसलिए आ गई क्योंकि गलत रत्न धारण कर लिया। नीच के ग्रह का रत्न धारण करके उसको और पावर दी, और ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिले। मारक ग्रह का रत्न धारण करके और नेगेटिव स्थिति क्रिएट कर दी। जो जीवन अच्छा चलना चाहिए था, हमने सोचा था और ज्यादा आगे जाएंगे, और पीछे आ गए। तो कभी भी जीवन में ये ध्यान रखें, गलत रत्न धारण ना करें। खुद एस्ट्रोलॉजर बने, खुद अपने जीवन को समझें, इस कुंडली को समझें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हर जीवन की बात इसमें लिखी हुई है, समझने की देर है। अगर आपने बेसिक्स ही समझ ली तो ही आप अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं करेंगे इससे रिलेटेड, और आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट हाउस की। यहाँ पर चंद्रदेव और शनिदेव की युति है, तो यहाँ पर शनिदेव पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, चंद्रदेव यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट देंगे क्योंकि वो मारक है। तो यहाँ पर सिर्फ चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप, चंद्रदेव की शांति, चंद्रदेव का दान करना है, शनिदेव का दान नहीं करना है। शनिदेव का दान इसलिए नहीं करना, वो योग कारक है, इनका तो उल्टा रत्न भी धारण कर सकते हैं अगर इनकी डिग्री कम है तो। बात करते हैं नेक्स्ट हाउस। यहाँ पर शनिदेव है, यहाँ पर चंद्रदेव है। विपरीत राजयोग की स्थिति में दोनों, विपरीत राजयोग की स्थिति में शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, चंद्रदेव नहीं देंगे, वो क्योंकि मारक हैं। और अगर यहाँ पर विपरीत राजयोग नहीं बना, बुध देव खुद ही 12वें घर में बैठ के कमजोर हो गए, अपनी पावर को उन्होंने खो दिया, या बुध देव की खुद की डिग्री 0 है, तो उस कंडीशन में भी शनिदेव पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि गलत घर में बैठे हैं। और अगर आपके बुध देव की डिग्री 0 है या वो अस्त हो गए, तो आप उनका रत्न धारण करके उसकी डिग्री बढ़ा सकते हैं, तो विपरीत राजयोग भी काम करना चालू कर देगा और बुध देव भी पावरफुल स्थिति में आ जाएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। बात करते हैं यहाँ पर शनिदेव और चंद्रदेव की युति। दोनों ही ग्रह यहाँ पर लगभग शनिदेव अच्छे रिजल्ट देंगे और चंद्रदेव नेगेटिव रिजल्ट देंगे क्योंकि मारक हैं। बात करें यहाँ पर शनिदेव और चंद्रदेव, चंद्रदेव यहाँ नेगेटिव रिजल्ट देंगे, शनिदेव पॉजिटिव देंगे। बात करें यहाँ पर शनिदेव प्लस चंद्रदेव, दोनों ही ग्रह नेगेटिव रिजल्ट देंगे। विष योग बनेगा इस घर के अंदर क्योंकि यहाँ पर शनिदेव नीच के हो जाते हैं। एक नंबर जो राशि है मेष राशि, उसमें शनिदेव नीच के हो जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको बेसिक समझना जरूरी है। बेसिक फंडे अगर क्लियर हो गए तो ज्योतिष विज्ञान की जड़ तक आप पहुंच जाएंगे। किसी के पास आपको हाथाजोड़ी करने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे लोग देखे मैंने कि शनिदेव का नाम लेकर 50-50 हजार तक के हवन और पूजाएं करा दी। मेरे पास हजारों मैसेज है इस तरह के, हजारों। मैं आपको उन पर वीडियो बनाकर बताऊंगा कि पता पड़ा उनको बाद में मेरी वीडियो देखकर कि शनिदेव उनकी कुंडली में योग कारक थे जिनको वो शांत किए जा रहे थे, तो उल्टे रिजल्ट्स हुए। जिनसे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने थे उनको शांत करवा दिया, और जो रिजल्ट सिचुएशंस पॉजिटिव होनी थी जीवन में वो और नेगेटिव स्थिति में चली गई क्योंकि वो ग्रह ही उनके साथ नहीं रहा जो उनके साथ पॉजिटिव सिचुएशन बनाने वाला था। खुद समझिए अपनी कुंडली को, खुद एस्ट्रोलॉजर बनिए। 30 तक वीडियो अगर आपने देख ली, 1 से लेकर 30 तक वीडियो देख ली, 2-3 बार देखिए, 4 बार देखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और बेसिक्स ही अगर क्लियर हो गए ना, तो यही पता पड़ जाएगा आपको कि मुझे इस अंतरदशा में कौन से बीज मंत्र का जाप करना है, मुझे इस अंतरदशा में कौन सा रत्न धारण करना है, और मुझे इस अंतरदशा में किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजों का दान करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं। तो ही आप अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर लेंगे, नेगेटिव एनर्जी को जीवन से दूर कर देंगे और अपनी पूरी लाइफ को पॉजिटिव कर देंगे। बात करें दोस्तों नेक्स्ट हाउस की। यहां पर मान लीजिए चंद्रदेव और शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव विपरीत राजयोग में आए तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, अन्यथा चंद्रदेव यहाँ नेगेटिव ही रिजल्ट देंगे क्योंकि घर ही बुरा है। और चंद्रदेव यहाँ विपरीत राजयोग में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि उनका घर ही सेकंड हाउस में। विपरीत राजयोग का एक ही नियम है, 6-8-12 का मालिक 6-8-12 में ही बैठे। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी विष योग के बारे में। ईमानदारी से अगर आपको समझ में आई हो मेरी बात, जो पुराने व्यूअर हैं जो बेसिक समझ चुके हैं उनको जरूर समझ में आई होगी, तो कमेंट करें मेरे कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ में आई है। क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो वो यूट्यूब की तरफ से ज्यादा स्प्लिट होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। और मैं चाहता हूं ये ज्योतिष विज्ञान जो छुपा हुआ है, किताबों के अंदर छुपा हुआ है, लोगों के पास छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं वो हर इंसान के पास पहुंच जाए। क्योंकि अगर ज्योतिष विज्ञान वो सीख गया तो 1 रुपया तो उसको खर्च करना नहीं है, किसी को देना नहीं है, उसको खुद समझना है। खुद कुंडली सॉफ्टवेयर से बनाए या खुद कुंडली उनके पास होगी, खुद समझिए और देखिए कि मेरी दशा कौन सी स्टार्ट होने वाली हो, इस दशा में मैं कौन से देव के बीज मंत्र का जाप करके उन्हें प्रसन्न करूं
और कौन से ऐसे देवता हैं जिनको अगर नेगेटिव स्थिति में तो दान करके और बीज मंत्र के जाप से उन्हें पॉजिटिव करके सिचुएशंस को पॉजिटिव करूं। सब कुछ होगा, आपके जीवन में बदलाव होगा और ये होता है। एक नहीं, 100 नहीं, 1000 लोगों के साथ अगर ये सिचुएशन क्रिएट हुई है कि उन्होंने बीज मंत्र का जाप किया है, सही रत्न धारण करे हैं और मैंने जो बताया उपचार वो किया है, तो उनके जीवन में 100% परिवर्तन आए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बीज मंत्र हैं, ये वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशंस आपके ऑरा को बैलेंस करते हैं और ये जो ऑरा है ये डिसाइड करता है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी आपके सामने सिचुएशन क्रिएट करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जब आपके सामने पॉजिटिव सिचुएशन होगी तभी आप पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, तभी वहां मेहनत करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ऐसी जगह गड्ढा खोदने से कोई फायदा नहीं जहां पानी है ही नहीं। तो सबसे पहले आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी कि आपको पता होना चाहिए कि 100% यहां पर पानी निकलेगा ही निकलेगा। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और आप नए व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और एक बेल आइकॉन है उसे ऑन कर दीजिएगा, तो मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।